दोस्तों, जब कभी कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है तो उसके सांसारिक शुभचिंतक बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का भटक गया है, इसे नहीं रोका गया तो योगी, सन्यासी और साधु महात्मा हो जाएगा। वे उसे समझाना शुरू कर देते हैं। ना मानने पर डांट और फटकार भी सुननी पड़ती है। फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। एक मेरी मामी जी मुझसे बोली, अभी तो आप बच्चे हो, क्या जरूरत है अपने ऊपर इतने सारे नियम लादने की। अभी तो आपके हंसने खेलने के दिन हैं, जिंदगी का आनंद लेने के दिन हैं। बुढ़ापे में करते रहना ये सब भक्ति वक्ति, ध्यान योग। उस समय मुझे महर्षि वशिष्ठ की वह बात याद आ गई फ्रेंड्स, जो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र से कही थी। उन्होंने कहा था कि हे राम, मनुष्य को अपने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ युवावस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसका स्वयं शरीर भी उसका साथ नहीं देता। फिर ईश्वर भक्ति क्या खाक करेगा। एक दिन मेरे एक तथाकथित शुभ चिंतक ने मुझसे कहा, देख बेटा, जो साधना बड़े बड़े योगी और तपस्वी कर गए वह हमारे बस की बात नहीं है। वो जमाना गया जब ऐसे सिद्ध पुरुष होते थे, ऐसी तपस्याएं होती थी। अब जमाना बदल चुका है, इसलिए इन बेकार की बातों में अपना समय मत खो। अब तो हाथ में पैसा हो तो आप राजा हो, वरना कोई पूछने वाला तक नहीं। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। बेशक उनका अनुभव प्रशंसनीय था, किंतु यह आवश्यक तो नहीं कि मुझे उनके कहे अनुसार चल देना चाहिए। मैंने सामने एक पहाड़ की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, बाबा, हमें पता है कि इस पहाड़ पर हमें कोई अनमोल चीज मिल सकती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस पर जा चुके हैं और उन्होंने वहाँ जाने का रास्ता भी बताया है, किंतु आप कहते हो कि बेशक वह पहाड़ अनोखा है, किंतु हम वहाँ नहीं जा सकते या वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं। तो क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए? कुछ सज्जन होते हैं फ्रेंड्स, जो आत्मोन्नति के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के कारण बीच में ही हार मान लेते हैं। ऐसे आध्यात्मिक मित्र बंधुओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिल हो सच्चा तो जिंदगी कभी लाचार नहीं होती। जोखिम तो उठाना ही पड़ता है जिंदगी में दोस्तों। जोखिम उठाए बिना जीवन की घड़ियां सफलता कभी आसार नहीं होती। इसलिए फ्रेंड्स, इस ईश्वरीय राजमार्ग की ओर मनुष्य को जितना जल्दी हो सके चल देना चाहिए, क्योंकि महाकवि रसखान कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को मानो खिली न खिली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म पे चोट झिली न झिली। ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अगर कोई सोचता है कि आध्यात्मिक जीवन एकदम नीरव है, बेकार है, तो असल में वह गलत सोचता है। अधिकांश लोग अध्यात्म और ईश्वर से दूर इसलिए रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अनुशासनहीनता और पाप उन्हें अधिक प्रिय लगता है। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि जो यदि अध्यात्म को धारण किया तो उन्हें अनुशासन में रहना पड़ेगा। इसी डर की वजह से वह दूर भागते रहते हैं। जब बेटा कोई गलती करता है तो बाप से डरता है, दूर दूर भागता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मुंह लटकाए बाप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी तरह ऐसे लोग भी कर्म करने की स्वतंत्रता के कारण उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान के आगे नाक रगड़ने पहुंच जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि ईश्वर उन्हें भगा देता है। सामान्य पिता भी तो अपने बेटे को थोड़ा बहुत डांट करके आखिर छोड़ ही देता है, तो फिर वह तो परम पिता हैं। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में सुधर जाएगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते फ्रेंड्स कि ईश्वर आपको कितना क्षमा करता है, आपसे कितना प्रेम करता है। लेकिन अफसोस, आप उन नश्वर चीजों से प्रेम करते हैं जो आज है वो कल नहीं होगी, और जो कल होगी वो परसों नहीं होगी। और चलते चलते आप सभी से कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि यदि आपका भी कोई आध्यात्मिक अनुभव हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसे पढ़कर और भी लोग अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।